फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि आज आप सभी को हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि नवंबर माह से पढ़कर परीक्षा में 2023 के परीक्षा में तैयारी कैसे करें या फिर 2023 में बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाए। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कम से कम 80 से 85% ज़रूर लाना है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको ऐसे टिप्स देने वाले हैं कि उस टिप्स से आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कि आप पक्के पूरे 85 से 90% या 95% पक्के ज़रूर लाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एक थर्ड वीडियो से शुरू करते हैं कि आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी भाई कि करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से मेरे दोस्त कि आपको ऐसा काम करना है कि आप पर जो आज हंस रहे हैं वही कल आपको आपका क्या करेंगे, गुणगान करेंगे। चलिए बात करते हैं हम कि आपने अप्रैल महीने में क्या पढ़ा। तो अप्रैल महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, लेकिन आपको नवंबर माह में पढ़कर हमें 90% पूरे ज़रूर लगाने पर सिर्फ एक लक्ष्य बना लीजिए। आपका क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें 90 से 95% लाना है। आपका एक गोल होना चाहिए कि 1% हमें छूना है या लाना है। तो आप कैसे लाएंगे उसको पूरी तरीके से जानिए। तो सबसे पहले आपके मन में एक बड़ा सा डाउट होगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। ठीक, उसको भी हम बताने वाले हैं। तो ठीक, और भी आगे वीडियो देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अब क्वेश्चन बैंक पढ़कर कितना नंबर आएगा। क्वेश्चन बैंक से पढ़कर कितना नंबर आएगा, ये भी आपके क्वेश्चन है। ठीक, अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि 2023 बोर्ड में पेपर कैसे आएगा। ठीक, पेपर कैसे आएगा तो भाई अब उसके बाद आपका एक मेन डाउट जो होता है कि हेड राइटिंग कैसे सुधारें। तो आपको भी हम उसके भी बारे में बताएंगे कि हेड राइटिंग कैसे सुधारेंगे। ठीक, तो अब देखिए कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। अभी तक आपने क्या किया, कुछ नहीं पढ़ा। तो आज से लग जाइए, आपके ये नवंबर महीने शुरू हो गए, क्योंकि आपके बचे कितने हैं, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद जनवरी, फरवरी, यही आपके 4 महीने बचे हैं। क्योंकि लास्ट फरवरी समझ में आता नहीं है। फिर उसके बाद जनवरी बचा है, तो जनवरी में ठंड पड़ती रहती है। तो आप वातावरण के अनुकूल ही चलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके वातावरण ऐसा नहीं है कि आपको ठंड पड़ने लगी तो आप क्या करेंगे कि पढ़ना भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। नवंबर दिसंबर में ही जमकर पढ़ना है और उसके बाद फरवरी आपको समझ में नहीं आएगी। फरवरी लास्ट में आपका मार्च बचता है। मार्च में आपके पेपर होने वाले हैं। लगभग फर्स्ट सप्ताह या सेकेंड वीक से आपके पेपर जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, बात करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन आज आपको फिर से हम बता देते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। जैसे आपके पहले फर्स्ट जो पेज होता है उस पर आपको रोल नंबर भरना होता है और उसके बाद उसमें काला करने के लिए जैसे 1 दिया गया है तो 1 के नीचे 1 काला करेंगे। अगर 2 दिया है तो 2 के नीचे ही काला करेंगे। ठीक, 3 दिया है 3 के नीचे। तो इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, रोल नंबर पहले भर देंगे। फिर उसके बाद बोर्ड में कॉपी। तो सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन को लिखना है जिस क्वेश्चन को आपको पूरी तरीके से याद हो या पूरी तरीके से आपको रटा हुआ हो। ठीक, क्योंकि आपका सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन होता है प्रश्न नंबर आप डालेंगे ऐसे प्रश्न नंबर 1। ठीक, या फिर प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालेंगे। ठीक, एक का है, बा है, सा है, जो भी है आप ठीक उसको डालेंगे। फिर उसके बाद आप चले जाइएगा क्या
कि जो क्वेश्चन आपको जैसे 1 2 3 4 10 तक आपका क्वेश्चन है, तो आपको जो पहले सबसे पहले फर्स्ट पेज में जो पहले आपको समझ में आएगा कि हमें इसी को पूरी तरीके से याद है, तो उसी को सबसे पहले क्या कर देना है, लिख देना है मेरे दोस्त। पूरी तरीके से उसे लिखने के बाद आपको सेकंड क्वेश्चन आता है कि जिस पर थोड़ा थोड़ा आपको डाउट है और पूरी तरीके से याद भी है मगर थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो उसको भी लिख दीजिएगा। तो ऐसे कर्म बाई कर्म करके, ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न नंबर 1 यहाँ डाल दिए हैं, आपको नहीं समझ में आता है तो इस पेज को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, दूसरे पेज में जाके क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर नंबर क्या कर देंगे, दूसरा डाल के वहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। अब आपको नहीं समझ में आता है, ये वाला पेज क्या हो जाएगा, खाली रहेगा। लेकिन बोर्ड में जब ऐसा कापियाँ चेक की जाती हैं तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि कापियाँ जब बोर्ड में जब कापी चेक होती है तो पहले पेज में जब अच्छे अच्छे हेड राइटिंग से लिखे होते हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर नेक्स्ट पेज में ज़रूर मिलते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब वही आता है बात की क्वेश्चन बैंक से पढ़कर कितना नंबर आएगा। तो सबसे पहले आपके पास अभी बहुत टाइम है, कहने का अर्थ 3 महीने का टाइम है। तो एक एक पेपर का 20-20 दिन का टाइम मालूम है, टाइम बाकी है। तो आप हर चैप्टर क्या करिएगा, हर चैप्टर में हर चैप्टर से हर पार्ट से या कह लीजिए हर पार्ट से क्या करिए, पूरी तरीके से पढ़िए। पूरा आपको पूरा पूरा पाठ पढ़ना है, ठीक। पूरा पढ़ने के बाद आपको पूरा पढ़ना है। तो जैसे पहला चैप्टर है तो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं देखना है कि क्वेश्चन कितने हैं, कितने क्वेश्चन को हम रट लें कि आपको याद हो जाए। तो आपके क्या कीजिएगा, पूरे लेसन को पूरी तरीके से लेसन को क्या करिएगा, पढ़िएगा, ठीक, पढ़िएगा, ठीक। ताकि आपको क्या हो जाए कि पूरी तरीके से जब आप पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लिखना या पढ़ना ज़रूर रहेगा। चलिए बात करते हैं हम कि 2023 में बोर्ड पेपर कैसे आएगा, ठीक। तो कैसा आएगा, तो इस पर हमने वीडियो बनाया है कि मॉडल पेपर, हम बहुत सारे मॉडल पेपर हिंदी के भी और गणित के भी और सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस, ऐसे ही बहुत सारे पेपर, मॉडल पेपर, इंग्लिश के भी सारे मॉडल पेपर हमने क्या किया है कि पूरी तरीके से आप पर यहाँ वीडियो डाल दिया है। तो उस पेपर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस पेपर से आपको मोटिवेशनल या उस पेपर से यह नॉलेज होगा कि आप के बोर्ड पेपर 2023 में बोर्ड पेपर कैसा आएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम नेक्स्ट बात करें तो हेड राइटिंग कैसे सुधारें। आपको दिख रहा है कि हेड राइटिंग कैसे सुधारें। तो हेड राइटिंग जब सुधारना ही आपको है तो आप क्या कर लीजिए, एक सादी रूल, जैसे ये दिख रहा है आपको पेज ही दिख रहा है ना, तो ऐसे रूल सादी क्या कर लीजिए, कॉपी ले लीजिए। हर रोज आप क्या करिए, एक पेज नकल लिखिए। नकल ये नहीं कि आपको हिंदी में ही अकेले लिखना है, आप हिंदी में भी लिखिए, अंग्रेजी में भी लिखिए, ठीक। और उसके बाद हिंदी अंग्रेजी दोनों के साथ में आप क्या करिए, पूरी तरीके से नकल लिखिए। अगर घर में आपके छोटे या बड़े भाई हैं तो आप उनसे क्या करिए, एक पेज रोजाना इमला भी लिखिए। इमला जानते हैं ना, कि जो बोल बोल कर लिखाया जाता है। आपको कक्षा 1 2 3 4 5 में पढ़ाया गया होगा, 6 7 में 8 में पढ़ाया गया, उसी को क्या कहते हैं, इमला, ठीक। आपको ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप कितने कम समय में कितने ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं, कितने ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हर रोज़ आपको एक पेज नकल लिखना है, वो भी रोज़ाना, सुबह शाम रोज़ाना आपको पढ़ने के साथ साथ एक पेज नकल लिखना है। बात अब आती है कि अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अब आप तक मतलब कि आपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बीत गया, ठीक। इन सब बीते हुए समय है, तो इन सब के बीच में आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्या किया, कुछ नहीं पढ़ा। तो अब क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, हर चैप्टर को उठा लेना है, हर चैप्टर हर पार्ट से पूरा क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने बहुविकल्पी बताया है, और भी क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे, तो ठीक उसको पूरा तरीके से देखिएगा, पूरी तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा कि आप 90% पक्के जरूर लाएंगे, मेरा यह दावा है। जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, इस टिप्स के अनुसार अगर चलेंगे तो आपको 90% पक्के लाने ज़रूर आएंगे। और आपको सुबह
सुबह कम से कम 2 से 3 घंटे सुबह पढ़ना है, 3 से 4 घंटे शाम को। और शाम को आपको लिखना है, सिर्फ क्या करना है, लिखना है। और सुबह आप क्या करेंगे, हर रोज़ सुबह सुबह क्या करेंगे, सुबह आपको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि सुबह का जो पढ़ा हुआ होता है वो क्या होता है, याद रहता है, याद रहता है, ठीक रहता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। पूरी तरीके से आपको सुबह क्या करना है, पढ़ना है। और उसके बाद शाम को उसी पढ़े हुए को शाम को क्या करना है, लिखना है, ठीक। शाम को भी पढ़ के आप लिख सकते हैं, लेकिन जो सुबह पढ़े रहेंगे वो क्या होता है कि याद रखता है, ठीक, याद रहता है या याद रखते हैं, ठीक। बात आपको समझ आ गई होगी। इसी प्रकार क्या करते हैं, टॉपर भी पढ़ते हैं। तो आप नवंबर से भी पढ़ेंगे तो यहाँ से टॉपर बन सकते हैं, ठीक। मेरी यह बात आपको अगर समझ में आ गई होगी तो इसी अनुसार आपको इस टिप्स के अनुसार पूरी तरीके से पढ़ना है। और आप क्या कर सकते हैं कि आप भी 90% 90 से 95% ज़रूर ला सकते हैं। 100% ये मेरा वादा है, ठीक, वादा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। आप पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों यारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।